अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी जोड़ों और हड्डियों के दर्द का शिकार हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है या फिर सर दर्द से चकराता रहता है या फिर नींद की कमी का सामना है, इम्यूनिटी लो है, तो आपको महंगे-महंगे सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको महंगे-महंगे ड्राई फ्रूट्स लेने की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ एक इतनी सस्ती और आसान सी रेमेडी शेयर करूँगी जो कि मिनटों में बन के रेडी हो जाएगी, जो कि जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच आपको सारे दर्दों से निजात दिला देगा। तो आज हम बनाएँगे खशखाश का हलवा, यानी कि पॉपी सीड्स का हलवा बनाएँगे। अगर इसको ताकत के ख़ज़ाने की चाबी कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये ताकत से भरपूर होगा। इसका 1 से 2 चम्मच आपको आपके सारे दर्दों से सुकून दिलाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खशखाश ले ली है, यानी कि 1 पाव खशखाश ली है। इसको मैंने कल ही अच्छे तरीके से धोने के बाद ड्राई कर लिया है। अगर आपको खशखाश धोना नहीं आता तो 3 से 4 दिन पहले मैंने खशखाश धोने का तरीका अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप वो वीडियो देख के खशखाश को धो के ड्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैंने एक गुड़ की डली ली है। गुड़ का भी उतना ही वज़न है जितना खशखाश का है। तो खशखाश के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली भर के खशखाश ले ली है। ये प्याली में मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आपको दिखा सकूँ कि एक प्याली के हिसाब से मैंने खशखाश ली है। अब मैं ग्राइंडर में इस खशखाश को ग्राइंड करूँगी। हमने खशखाश का बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। हमने इसको मतलब एक दाने को 2 पीस में डिवाइड करना है। ये देखें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, कुछ दरदरा सा ही पीसा है। तो इसी तरीके से ही सारी खशखाश को मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब हमने ग्राइंड की हुई खशखाश को दूध में भिगो के रखना है, ठीक है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना दूध हमें चाहिए कि खशखाश उस दूध के अंदर डिप हो जाए। तो 1 कप यानी कि 1 गिलास के बराबर दूध का इस्तेमाल हुआ है और खशखाश उसमें भीग गई थी। और हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दे देना है, ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से खशखाश सोक कर ले और जब हम हलवा बनाएं तो हलवा बहुत ही मज़ेदार सा बने। तो यहाँ पर दूध के अंदर खशखाश भीग चुकी है, तो कवर लगाएंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद देखेंगे। उस दौरान हम एक और काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पैन चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर और जितनी मिकदार में मैंने खशखाश ली है उतना ही गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। और तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। हमने यहाँ पर गुड़ की चाशनी की कोई तार वगैरह नहीं बनानी, जस्ट गुड़ को पानी के अंदर घोलना है, ठीक है। तो चूल्हे को ऑन कर दिया है और मीडियम सी फ्लेम पे हमने इस गुड़ की चाशनी बना लेनी है। और खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी हरी इलायचियाँ। अगर आपको हरी इलायचियों का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। बादाम का एसेंस डाल दें या फिर वनीला एसेंस डाल दें, रूह केवड़ा डाल दें, कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इलायचियों का इस्तेमाल किया है। गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका है 3 से 4 मिनट के अंदर ही। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। हम वज़न लेके जितनी आप खशखाश लेंगे उतनी ही मिश्री को पानी में घोल के भी आप हलवे में शामिल कर सकते हैं मिठास के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हलवा बनाएंगे। तो एक और पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के डालूंगी देसी घी का। ख्याल रहे हम देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे, डालडा घी या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे दूध वाली खशखाश, जो कि हमने 1.5 घंटा पहले भिगो के रखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो खशखाश ने दूध को सोख कर लिया और अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो हमने घी के अंदर खशखाश को भूनना है। इतनी देर भुनेंगे जब तक कि जो दूध है इसका सारा मॉइस्चर, दूध की नमी सारी ख़त्म नहीं हो जाती और ऑयल फिर से सेपरेट नज़र नहीं आने लग जाता, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट ज़रूर लग जाएंगे आपको ये काम करते हुए। थोड़ा सा आपने फ्लेम का ख्याल रखना है, मीडियम ही रहे, ठीक है, हाई पे नहीं लेके जाना। अच्छा, ये जो खशखाश है ना, ये हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, हमारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत शानदार सी चीज़ है। और ये हमारी जिल्द को जवान रखती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारी आई साइट को इन्हांस करती है, हमें किडनी के मसाइल से बचाती है। खशखाश के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इसको अपनी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं। अगर आपको नींद नहीं आती, नींद की कमी का शिकार हैं, तो फिर खशखाश एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक बेहतरीन और पुरसकून नींद दिला सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा खशखाश को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर चाशनी शामिल की है
और अब हमने दोबारा से खशखाश की भुनाई करनी है, फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, ठीक है। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कद्दू के बीज। कद्दू के बीज के बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करता है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मेलन सीड्स या फिर चार मगज़ भी कहते हैं इसे। चार मगज़ के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमें हमारे दिल की बीमारियों से बचाते हैं। और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच भर के शामिल कर दूँगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल पोटाशियम और मैग्नीशियम का ख़जाना है, ये हमारे बीपी को कंट्रोल में रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस हलवे के अंदर आपको महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत का ख़जाना है, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ड्राई कोकोनट के 2 चम्मच। सूखा नारियल लेके मैंने उसको कद्दूकश किया है और 2 चम्मच के बराबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। हाँ, अगर आप हलवे की मिकदार को ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आप तमाम चीज़ें उस हिसाब से बढ़ाते भी जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव खशखाश का इस्तेमाल करते हुए हलवा बनाया है। जितने मिकदार में ये हलवा बन के रेडी होगा, ये आपको 1 हफ्ते के लिए काफ़ी रहेगा। आपने 2 चम्मच इसके सुबह में खाने हैं और 2 चम्मच रात में खाने हैं, नीम गर्म 1 कप दूध के साथ, ठीक है। तो आपको फ़ील होगा कि दिनों दिनों में ही आपकी सेहत बहाल हो रही है, दर्दों से निजात मिल रही है। तो 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आप फिर से इसको बनाएं और फिर से फ्रिज में रख लें, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। ये फ्रिज के अंदर रखने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। जो भी चाशनी हमने इसमें ऐड की थी वो भी ड्राई हो चुकी है। और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त और कितनी कमाल की लुक है। और जायका इसका बहुत ही शानदार था और फ़ायदे तो इसके हज़ारों ही हैं। मैं अगर आपको मज़ीद बताने बैठूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज़ के फ़ायदे साथ साथ बताऊँ, ताकि आप इस हलवे को बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस हलवे को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, आप लोग डॉक्टर से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अस्पताल आप लोगों ने वीरान कर देने हैं अगर आप इस हलवे को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। जो भी आपको दर्दों के मसाइल का सामना है, जोड़ों के दर्द है, हड्डियों के दर्द हैं, जो भी मसाइल हैं वो सारे इस हलवे से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस हलवे को एक बार लाजमी बनाएं। जब भी बनाएं तो फीडबैक ज़रूर दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है और आपको इस रेसिपी से क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर लाजमी करना है आपने, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।